चले डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है। दिख रहा होगा जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि सर इस वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा ले तो अपना आंसर आ जाएगा। या एक ये भी तरीका हो सकता है कि ये एक सर वृत्तखंड है, ये जो अपने को दिख रहा है ये एक वृत्तखंड है, दिख रहा है ना वृत्तखंड, ये वाला ये एक वृत्तखंड है। अगर हम इस वृत्त का एरिया निकाल लें और उसमें 3 से गुना कर दें, यानी तीनों तो बराबर ही होगा, तब भी अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोग बना सकते हैं इसको, है ना? क्या लग रहा है, बन जाएगा? अब देख लेते हैं कि यहां पर केंद्र होगा और ये त्रिज्या हो जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर याद है आप लोगों को, पाई स्क्वायर बट्टे में 2 थीटा बटा में, हाँ जी बिल्कुल 180 पाई माइनस साइन थीटा। क्या? हाँ त्रिज्यखंड बोल दिए नहीं, हाँ वृत्तखंड का सूत्र क्या कि वृत्तखंड ही है ना, बोल दिए होंगे गलती से। अच्छा ये बताएं यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये डिपेंड करता है। नहीं नहीं ध्यान से देखें, अब शायद दिखेगा। वो तो समबाहु है तो यहां पर 60 बनेगा, यहां 60 बनेगा, यहां 60 बनेगा। यहां केंद्र है ना, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? बिल्कुल 120 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, क्योंकि 360 है तो 120 120 120 टोटल, यानी अपने थीटा का मान कितना मिल गया? 120 डिग्री। आर का मान कितना है? यानी लिख सकते हैं क्या कि 32 का स्क्वायर बट्टे में 2 और 120 माइनस 180 22 बट्टे 7 माइनस साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू याद है किसी को? याद नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि सर साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और ये दूसरा चतुर्थांश है, साइन दूसरे में प्लस होता है सर, प्लस होता है, इसलिए प्लस में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, चिन्ह तो बदलेगा नहीं। लेकिन 90 का मतलब होता है चेंज, कॉस हो जाएगा, और ये 30 मान निकाल लेंगे। क्या बना पाएंगे आप लोग इस तरीके से, है ना? एक ये तरीका था, और दूसरा तरीका ये वृत्त माइनस, दोनों तरीका से बता देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 3 से गुना करके आंसर आ जाएगा। देखें इस वाले एक्सरसाइज में सिर्फ पिछले वाले एक्सरसाइजों से जो आप सीखे हैं उसका यूज करना है, इसलिए हम ये आप लोगों के जिम्मे छोड़ रहे हैं कि आप लोग खुद से बनाएं। हिंट दे दे करके छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग खुद से बनाएं। अगर नहीं बनता है तब पूछे कि आंसर नहीं आ रहा है या थोड़ा समझ में नहीं आया, उस समय आप लोग पूछ सकते हैं। इसको बना करके अपना छोड़ देंगे स्पेस घर पे बनाने के लिए। इसका दूसरा मेथड समझते हैं कि अगर वृत्त में से त्रिभुज को घटाकर निकालना हो तो कैसे होगा। याद रहे आंसर जो आएगा इसका
उसमें 3 से गुना करने के बाद हमारा पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि ये 3 बराबर भागों में है ना, इसलिए। हो गया, बना दिए, उतार लिए ये वाला। चलें इसका दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। देखेंगे, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे लिए कोई टफ काम नहीं है, हम तो निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कम से कम ये भुजा पता होगा, तभी नो लिखेंगे √3/2 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कैसे पता चलेगा? भुजा पता चलने के लिए यहां पर केंद्र है अपना, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या, ये छोटा त्रिभुज बना। और क्या करते हैं, ये मध्य बिंदु, ये एक जीवा है, बीसी एक जीवा हुआ, इस पर एक लंब गिराते हैं। लंब गिराएंगे तो ये इसके मध्य बिंदु पर होगा होगा और इसको मान लो ये ओ है, ये ए बी सी है, तो इसको हम बोल देते हैं ये डी है अपना पॉइंट। तो ये वाला और ये वाला दूरी आपस में बराबर होगा होगा इसका मतलब जो बीसी है आपका 2 बीडी के बराबर होगा, यानी आप बीडी निकाल दिए तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, ये बराबर है तो यानी यहां पर टोटल 60 डिग्री का कोण बनेगा भैया, बनेगा 60 डिग्री का कोण। और ये 60 डिग्री का कोण है और ये सामने वाला इसका लंब कहलाएगा, यानी ये लंब का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? कोण के सामने वाले भुजा को ही लंब बोला जाता है, करेगा काम। और ये अपना कितना है, 32 है। यानी कि हम बोलते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर, तो कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि हम इसे बीडी बटा में ओबी ओबी लिख सकते हैं ना, 32। यानी साइन 60 का मान √3/2 और बीडी बटा में ये कट जाएगा 16, यानी बीडी का वैल्यू निकल के आ गया अपने को कि जो बीडी है 16√3 है। तो भैया बीसी कितना हो जाएगा, 32√3 होगा क्या, हो जाएगा 32√3। बात समझ में है, पूरा प्रोसेस क्या किए। अब इसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का, यानी कि 32 गुने √3 का स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखेंगे, 22/7 लिख लेते हैं ना, 22/7 32 का स्क्वायर माइनस, है ना, इसे √3/4 32 का स्क्वायर गुने 3 लिख लेते हैं, फिलहाल तो लिखा जा सकता है, कॉमन निकाल लेंगे, 32 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं और ये हो गया 22/7 और ये हो गया माइनस का 3√3/4। सोल्यूशन करेंगे वो अपना आंसर देगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। हो गया? देखें, इसको एक तरीके और से समझ सकते हैं, ठीक है।
वही वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये मान लो केंद्र है, ये ऐसे 3 त्रिभुज में बटा ना, यहां पर कितना कोण बन रहा है, 120 बनेगा, क्योंकि केंद्र पर 360 होता है, 3 बराबर भागों में बांटती है, 120 120, और इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम एक का क्षेत्रफल किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 3 से गुना कर देंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो याद है आप लोगों को, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी साइन ए बी के बीच का कोण लिखवाए थे। तो वही काम करते हैं, लिखते हैं 1/2 32 गुना 32, क्योंकि ये भी 32 है और ये भी 32 है, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 1/2 होगा, और ये हो जाएगा अपना वही 32 का स्क्वायर रखते हैं, और साइन 120 कहने का मतलब है cos 30, और cos 30 का मान तो √3 बटा में √3/2, और ये 2 4 32 हो गया। ये एक का क्षेत्रफल आया, 3 को निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे भी जा सकते थे, अपने को हर एक रास्ता आना चाहिए, जो सुविधा जहां से मिलेगा हमें वैसे बनाना है ना। याद रहे, ये इस तरीके से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये 3 से गुना किए हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 भागों में बटा था, इसलिए। प्रश्न 7, आकृति 12.25 में ए बी सी डी एक है ना, भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, ठीक है, 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। दिख रहा होगा, 3 गो शेष में से 2 गो को स्पर्श करता है, फिगर में दिख ही रहा है आप लोगों को, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हमें इसका क्षेत्रफल, ये बीच वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका, ठीक है। तो कैसे ज्ञात होगा, कोई बताएगा, क्या करना चाहिए अपने को, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस वाले त्रिज्यखंड का, इस वाले त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड, इस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो आंसर होगा। तो त्रिज्यखंड, चलो भैया ये तो अपने को क्लियर है कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हें 14 का स्क्वायर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, और ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, इन चारों हिस्सों को बनाओगे तो एक वृत्त बन जाएगा, बनेगा। इसका मतलब ये है, ये 90 डिग्री है और सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा ना, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, 4 गुना 90 बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये कटेगा 4 बार में, ये कट गया, खत्म, यानी कि पाई आर स्क्वायर। हमें आर चाहिए, कौन बताएगा आर क्या है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये जब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी ये मध्य बिंदु है, ये पूरा 14 है, तो यहां से यहां तक का मान 7 होगा, यानी कितना घटाना होगा 14 के स्क्वायर में से, 22/7 गुने 7 का, ये कट जाएगा, बना लोगे इसके बाद से, चले जल्दी, चले अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 8, देखें, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, ये दिख रहा है फिगर, जिसके बाएं और दाएं सिरे दोनों, है ना, यहाँ अर्धवृत्त हैं, दोनों
आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी ये वाला, ये आंतरिक, ये वाला दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 60 मीटर का है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, यानी यहां से यहां तक कितना है, 106 मीटर है। यदि पथ इतना चौड़ा है, यानी ये पथ की ये जो चौड़ाई है 10 है, ठीक ना, तो बताएंगे, तो ज्ञात करें पथ के आंतरिक किनारे, या मतलब इस पे दौड़ने पर, इस पे किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी तय किया जाएगा। देखें, समझे, अब कोई दौड़ रहा है यहां पर खड़े होकर, यहां से दौड़ रहा है, तो ये दौड़ेगा अंदर अंदर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 106, तो इधर भी 106 होगा, बोले कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है क्या, तो सर मेन मुद्दा है यहां पर, ये अर्धवृत्त है, इसको ऐसे देख लेते हैं कि हम यहां से इसको अलग बांट देते हैं और यहां से इसको अलग बांट देते हैं। तो ये तो पता चल गया कि सर यहां से यहां तक ये 106 दौड़ गया, यहां से यहां तक भी ये 106 दौड़ गया, सर इसको निकालना पड़ेगा, नहीं, और ये क्या है, वृत्त का परिमाप है, और वृत्त का परिमाप निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। बताएं त्रिज्या क्या है, 30, बिल्कुल 30, क्यों, क्योंकि ये पता है ये कितना है, 60, यानी यहां से यहां तक 60 होगा कि नहीं होगा जी, यानी यही तो इसका व्यास कहलाएगा, इस वृत्त का ये व्यास कहलाएगा कि नहीं। अगर व्यास 60 है तो त्रिज्या 30 होगा, और 30 होगा तो अर्ध परिमाप इधर है, अर्ध मतलब अर्ध परिधि, अर्धवृत्त इधर है और अर्धवृत्त इधर है, दोनों मिलाकर एक वृत्त बना देगा। यानी कि जो अपना आंसर होगा वो 106 प्लस 106 प्लस 22 बटा में 7, डी डी होता है ना, तो डायरेक्ट 60 लिख लेते हैं। बोले कोई दिक्कत, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। चले एक बार देख लेते हैं। अब फिर उसके बाद अपने को पहले लिखना है तो लिख लीजिए, चले दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। हाँ चले, इसका दूसरा क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, पथ का क्षेत्रफल निकालें, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इसे अलग अलग भागों में बांट देते हैं ऐसे, यानी ऊपर वाला एक आयत की तरह दिख रहा होगा, है ना, एक आयत है, आयत है ये, तो जिसकी चौड़ाई ये कितना है, 10 है, और ये पूरा लंबाई ले लोगे, तो इसका जो क्षेत्र होगा 10 गुना 106 हो जाएगा, यानी कि 1060 होगा, और सेम टू सेम इसका भी होगा 10 गुना 106, यानी कि 1060। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ये दो वृत्त बन रहे हैं और ये भी दोनों सकेंद्रीय हैं। हाँ जी, इसका वाला त्रिज्या कितना था, 30 था, याद है ना, तो ये बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, 40, बड़े वाले का त्रिज्या 40, यानी ये यहां से यहां तक अपना 40 हो जाएगा। क्यों 40 हो रहा है पता चला, क्योंकि पथ की चौड़ाई कितना था 10 और ये 30 है, तो 30 और 10, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई बड़ा वाला माइनस छोटा वाला होगा, और एक ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, इसका मतलब 1/2 रहेगा, तो इस तरफ भी वही चीज होगा, 1/2 पाई बड़का के त्रिज्या माइनस छोटका के त्रिज्या, यानी बड़का का त्रिज्या कितना है, तो आप लिखोगे 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बना लोगे इसके बाद, और बाकी सबको जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे। देखिए बुझात का हो, हटा देना इसको,
चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ये क्या है? ए बी और सी डी लंब है, यानी यहां पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि ओडी छोटे वृत्त, ओडी क्या है? छोटे वृत्त का व्यास है, और ये ओ ए, ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? पाई 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि 1/2 पाई 14 का स्क्वायर होगा ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक, तो इसका नहीं 7 ही ना होगा, हम व्यास ले रहे हैं। त्रिज्या तो 7 ही बनेगा, बनेगा यानी कि 7 का स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से हमें माइनस कर देना है, किसको? इस वाले त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। इसको मान लेते हैं ये अपना आधार हो गया, कितना? 14, और ये हो गया लंब, कितना? आंसर जोड़ देंगे यहां और यहां से आने वाले आंसर को, बस हो गया। अब आंसर कितना हुआ तो हम नहीं जाना, हम बतावे तो नहीं कि कैसे तहरा बनावे के बा। हो गया, लिख लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ये दिख रहा होगा, वृत्त खींचा हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो छोटा भाग है ना, इसका क्षेत्रफल। तो अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दे तो आंसर, यानी एक त्रिज्य खंड का पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकालने के बाद 3 से गुना करेंगे। लेकिन उसके लिए अपने को क्या चाहिए? कोण और त्रिज्या। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ये भी 60 होगा, 60 होगा, और ये भी 60 है। तो कोण का अपने को दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां जा रहा है? त्रिज्या पे। तो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर कितना? 17, 3, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको पता है ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर, यानी 17, 3, 2, 0, 5, और √3 का मान कितना लेना है? लेना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1.732, गलती लिख दिले का हो, हाँ ये दो गलती हो गई ना। बोले क्या है, कितना बार में जाएगा? कट रहा है? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। सिंपल सा समझो कि आप ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 17, 3, 2, 0.5 बटा में ये वाला लिख सकते हैं ना, 1.73205, गुना में ऊपर चला जाएगा 4। तो इसमें दशमलव के बाद के गो अंक 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर में 5 गो जीरो से गुना होगा,
और इसमें एक है नीचे एक एक जीरो से, यानी देखा जाए तो एक पर ये 4 जीरो से कटेगा। बोले कोई दिक्कत? तो ए का मान हो जाएगा अंडर रूट 100 गुना 2 यानी कि 100 बाहर और 2 बाहर, ए का मान हो गया कितना? 200। ठीक है, अगर ये भुजा पूरा का पूरा 100 है, 200 है, तो इसका आधा कितना होगा? यानी इसका त्रिज्या मिल गया अपने को 100 मिल गया, और त्रिज्या मिल गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। चले कर लेंगे। हो गया? हो गया हो तो इसी में है, इस वाले को देख लेते हैं, है ना। चला जाता है, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा आकृति में। तो शेष रूमाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब जिस पे डिजाइन नहीं बना। क्या करना है तुम बता दो अब हमको। बिल्कुल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को वर्ग का भुजा चाहिए। तो वर्ग का भुजा है कितना? तनी जल्दीबाजी हो गई, तनी सोच के बोला। बिल्कुल 42 होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिज्या यहां से यहां तक 7 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 14 होगा। और ये भी 14, ये भी 14, 14 तिया जी बन जाएगा। चलो बहुत अच्छा, हटा देना। देखा जाता का लगा था बन जाई। कौन हो? 12। बताइए। पहले तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना अपने को, निकल जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और फिर बोल रहा है छायांकित का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लोगे तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जब ये सुनो, जब ये चतुर्थांश है यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है, यानी ये आधार हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में बता रखा है कितना है, यानी आपका 3.5 है और ये 2 है। तो लिख दोगे 1/2, 3.5 गुना 2, निकल गया क्षेत्रफल। और इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होता? 1/4 पाई, यानी कि 3.5 का स्क्वायर। माइनस कर लोगे आंसर आ जाएगा। चले, हमरा लगा था कि अब तो ये इतना आसान बाकी कुछ कहे लाइक ना, बता दें, खत्म कर दें। चले जल्दी इसको देख लेते हैं ना। इसको देख भाई, जेकरा ना समझ में हम फिर से कहते नहीं, घरे बनाई ना बनी वो काला के जरूर पूछ ली। आकृति इतना, इसमें क्या निकालना है? छायांकित का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? एओ दिया हुआ है, यहां से ये लंबाई कितना है? 20 है, ये एक वर्ग बन रहा है, बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, 20 गुना 20, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से उसको घटा देना है ना। तो भैया सवाल उत्पन्न होता है कि ये इसका त्रिज्या है कितना? कौन बताएगा त्रिज्या? ये जो त्रिज्या है ये 20√2 है। सर कैसे? अब सवाल होगा कि ठीक बा कैसे। अब देखो, मन की आंखों से देखोगे तो यहां एक लाइन दिखेगा जो त्रिज्या का काम करेगा, करेगा। और यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ये 20 है तो ये भी जाहिर सी बात है सर 20 ही होगा। क्यों?
क्योंकि वर्ग के चारों भुजा, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री वाले के सामने को क्या बोलते हैं, यानी अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी 800 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो क्या, 20 अंडर रूट 2। अब बताओ बन जाएगा, बन जाएगा वो? लिख लेंगे, नोट करें जल्दी जल्दी। आगे बढ़े। बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। ए बी दे रखा है आपको, ए बी और सी डी ओ केंद्र तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दो केंद्रीय वृत्त है। यहां से भी एक बना हुआ है चाप और यहां से भी एक चाप बना हुआ है, और ये दोनों हैं ये सकेंद्रीय हैं। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थीटा बटा 360 पाई बड़ा स्क्वायर माइनस, यानी 21 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। चले, और थीटा का मान कितना, थीटा का 30। चलो बहुत अच्छा, लिख लेंगे जल्दी से। खत्म ही करवा। जिसका क्षेत्रफल है और थीटा का मान 30 डिग्री है, बड़ा आर का मान 21 है और छोटा आर का मान 7 है। हो गया, लिख लिए। चले अगला क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14, है ना, ए बी सी ये दिख रहा होगा, त्रिज्या 14 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी चतुर्थांश है, इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, और यहां से यहां तक का मान आपको दे रखा है कितना, 14 है, तथा बीसी इसका व्यास है। अच्छा, तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इसको व्यास मान लेते हैं, और यहां से ये अर्धवृत्त खींचा गया, ये वाला दिख रहा है। चले बोले कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना, तो छायांकित का क्षेत्रफल बताएं। अब ध्यान से सुनोगे, अगर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो अपना आंसर आ जाएगा, आएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो पहले भैया थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं हम, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। और हमको जैसे पता है कि ये 14 है तो हम बोल दिए कि ये भी तो 14 ही होगा, और यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14 अंडर रूट 2। याद रहे, अगर ये ए है, ये भी ए है, और ये 90 है, तो ये हमेशा, या 2 रूट ए लिख देते हैं, जो भी ए रूट 2, ठीक है, होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना मिल गया, 14 रूट 2, तो आर का मान 7 रूट होगा। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का, 1/2 पाई 7 रूट 2 गुना 7 रूट 2, 2 से कैंसिल, 22/7, 7 गुना 7 कटेगा, इतना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। नहीं समझे, बुझाता कैसे, बोलो। देखो, हाई 14 रहे, हाई 14 रहे, आई 90 डिग्री बात, तो सामने वाला का कर्ण बोलल जाए, तो कर्ण निकाले खातिर सूत्र लगेबा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 14 का स्क्वायर, स्क्वायर के कारण 14 बाहर, 2 फंसा रह गया, आ जाएगा इसका मान, आ गया। अब ये अगर 14√2 है, ये व्यास है, बोल रखा है क्वेश्चन में बीसी को व्यास मानते हुए, अगर बीसी आपका व्यास है तो त्रिज्या आपका इतना हो जाएगा, होगा, और त्रिज्या अपना इतना है तो अर्धवृत्त का क्षेत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब √2 गुना √2 मिलके 2 बना था, तो √2 गुना √2 को 2 से काट दिए, 22/7 लिख कर काट दिए, पॉइंट में लेने के लिए बोला है क्या, कुछ बोला तो नहीं है ना, नहीं बोला है, ठीक है, काट दिए, बचा इतना बना। अब अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका त्रिज्या कितना 14 है, हटाते हैं इधर से, साफ करते हैं थोड़ा, हाँ जी, कितना हो जाएगा इस वाले का एरिया बता देंगे, आर स्क्वायर बटा में 2 थीटा बटा 180 पाई साइन थीटा, थीटा कितना है 90, 90 है, यानी कि हो जाएगा 14 का स्क्वायर बट्टे में 2, 90/180 यानी कि 1/2, ये हो जाएगा 22/7, और साइन 90 का मान 1, यानी कि गुना कितना, नीचे आ गया तुम्हारा भैया 14, और 22 में से 14 घटाओगे, हुआ कोई दिक्कत, तो ये 14 है, 14 से लग रहा है 14 खत्म हो जाएगा ना, और ये 2 से कितना बनेगा 14, 56, 56, यानी आंसर कितना आ जाएगा 154 माइनस 56 यानी 98। एक लास्ट प्रश्न है, देखते हैं, हाँ जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बताएं कैसे निकाला जा सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कौची का क्षेत्रफल, ये क्या है, आए समझते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि है क्या भैया, फाइनली ये फाइनल है एक अपना वर्ग जिसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इसको केंद्र मानते हुए, और इसको केंद्र मानते हुए 2 गो चतुर्थांश बनाया गया है, ठीक है, ए, तो कितने लोगों को यहां बीच में एक लाइन दिख रहा है, दिखा, ये बीच का लाइन देख लो, ठीक है, अब उसके लिए हम थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, अब बताओगे लगभग लगभग कैसा दिख रहा है, कुछ लग रहा है कि ये कोई है चतुर्थांश, और चतुर्थांश, और जिस क्षेत्र में डिजाइन बना है उसको हम क्या बोलते हैं,
यानी अपने को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है और उसका डबल कर देना है, आंसर आ जाएगा। नहीं डबल क्यों? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा क्या हम मिटा देनी है। तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? और सूत्र से डायरेक्ट लिखते हैं, त्रिज्या का काम करेगा कौन? 8, 8/2, 90/300 नहीं 80, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए है ना। 80 22/7 माइनस साइन 90 होने वाला है। और 2 गुना करना, इसलिए आंसर में 2 से गुना, 2 2 कैंसिल होगा, ये बाहर 64 रहेगा और ये कट के 1/2 और ये 11, 11 7 माइनस 1 घटा दोगे, यानी 64 गुना 7 बट्टे में आ जाएगा, ऊपर जाएगा 4, चल जाएगा, कटेगा हो, कट तो नहीं रहा है, गुना कर देते हैं, 4 चौका 16 है ना, 24 1 25 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कि आंसर दे रहा है कि नहीं। दे रहा है? बात समझ में की है क्या है? हाँ जी। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।